नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा आराधना का विशेष विधान बताया गया है। पंचांग के अनुसार यह महीना वर्ष का 5वां महीना है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन का महीना जुलाई अगस्त में आता है। इस दौरान सावन सोमवार व्रत का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। दरअसल श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इस माह में सोमवार का व्रत और सावन स्नान की परंपरा है। श्रावण मास में बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना अति फलदायी माना गया है। शिव पुराण के अनुसार जो कोई व्यक्ति इस माह में सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक बहुत सारी जगह जाते हैं जहां भी ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं। सावन के महीने का प्रकृति से भी गहरा संबंध माना गया है, क्योंकि इस माह में वर्षा ऋतु होने से संपूर्ण धरती बारिश से हरी भरी हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु के बाद इस माह में बारिश होने से मानव समुदायों को बड़ी राहत मिलती है और उनके जीवन में हरियाली जैसी हल्की बौछारें बारिश के आकर जीवन को और भी आनंदमय बना देती हैं। श्रावण के पावन मास में शिव भक्तों के द्वारा कांवड़ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान लाखों शिव भक्त देवभूमि उत्तराखंड में स्थित शिव नगरी हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं। वे इन तीर्थ स्थलों से गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल चलते हैं और बाद में यह गंगा जल शिव को चढ़ाया जाता है। सालाना यानी साल में होने वाली इस यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में से एक हलाहल विष भी था, जिससे सृष्टि नष्ट होने का भय था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया और उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। विष के प्रभाव से भगवान महादेव का कंठ नीला पड़ गया और इस कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं रावण शिव का सच्चा भक्त था। वह कांवर में गंगा जल लेकर आया और उसी जल से उसने शिवलिंग का अभिषेक किया और तब जाकर भगवान शिव को इस विष की पीड़ा से राहत मिली थी। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों के द्वारा अनेक प्रकार के व्रत भी रखे जाते हैं, जैसे सावन के सोमवार, मंगला गौरी व्रत और 16 सोमवार व्रत भी सावन में शुरू किए जा सकते हैं। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत में माँ गौरी यानी पार्वती जी की पूजा की जाती है। सावन का जो पहला मंगलवार आता है उसी से यह व्रत प्रारंभ किया जाता है और इसको पूरे 5 साल तक रखा जाता है। 5वें साल में जो आखिरी सावन का मंगलवार आता है उसमें उसका विधि विधान के साथ उद्यापन किया जाता है। इसमें हर वस्तु का 16-16 होना ज़रूरी है, क्योंकि यह व्रत पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं और सौभाग्य प्राप्त करती हैं। इसके साथ साथ सावन का एक और भी महत्व है कि प्रारंभ में सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य गोचर सभी 12 राशियों को प्रभावित करता है। सावन का महीना शिव जी के साथ माँ पार्वती को भी समर्पित है। भक्त सावन के महीने में सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ महादेव का व्रत धारण करते हैं और उसे शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। सावन के महीने में भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने का एक और भी उपाय बताया गया है, वह है रुद्राभिषेक। हाँ दोस्तों, रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यति रुद्र, अर्थात जो सभी प्रकार के रुद्र यानी दुखों को नाश करने वाले ही रुद्र हैं। ईश्वर शिव, रुद्र, शंकर, महादेव आदि सभी ब्रह्मा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा का विग्रह साकार रूप शिव है। वेद ब्रह्मा के विग्रह रूप अरूपृश्य अनादि अजन्मा ईश्वर शिव के श्वास से विनिर्गित हुए हैं। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा ही शिव का पूजन, अभिषेक, जप, यज्ञ आदि करके प्राणी शिव की कृपा सहजता से ही प्राप्त कर लेता है। रुद्राभिषेक यानी कि इस अभिषेक के बाद प्राणी को फिर किसी पूजा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ब्रह्म विष्णुमय रुद्र अर्थात ब्रह्मा विष्णु ही रुद्रमय हैं।
शिव पुराण के अनुसार वेदों का सारत्व रुष्ट अध्याय है, जिसमें 8 अध्यायों में कुल 176 मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों के द्वारा त्रिगुण स्वरूप रुद्र का पूजन व अभिषेक किया जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि शिव अभिषेक प्रिय अर्थात शिव को अभिषेक अति प्रिय है। रुष्ट अध्याय के प्रथम अध्याय के शिव संकल्प अस्तु आदि मंत्रों से गणेश का स्तवन किया गया है। द्वितीय अध्याय पुरुष सूक्त में नारायण विष्णु का स्तवन है। तृतीय अध्याय में देवराज इंद्र अर्थात चतुर्थ स्तवन है। चतुर्थ अध्याय में भगवान सूर्य का स्तवन है। पांचवा अध्याय में स्वयं रुद्र रूप है, जो छठे में सोम का स्तवन है। इसी प्रकार 7वें अध्याय में मरुत और 8वें अध्याय में अग्नि का स्तवन है। अन्य असंख्य देवी देवताओं के स्तवन भी इन्हीं पाठ मंत्रों में समाहित हैं। अतः रुद्र का अभिषेक करने से सभी देवों का भी अभिषेक करना फल उसी क्षण मिल जाता है। रुद्राभिषेक में सृष्टि की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति है। अतः अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग पदार्थों से अभिषेक करके प्राणी अपने इच्छित फल प्राप्त कर सकता है। इनमें दूध से पुत्र की प्राप्ति होती है, गन्ने के रस से यश की और उत्तम पति पत्नी की प्राप्ति होती है, शहद से कर्ज व मुक्ति की प्राप्ति होती है, कुश व जल से रोग मुक्ति, पंच अमृत से अष्टलक्ष्मी तथा तीर्थों के जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में रुद्राभिषेक करने से शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए। भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, बहुत थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रुद्राभिषेक करेंगे तो वह भगवान शिव को अति प्रिय है, वो भी सावन के महीने में, क्योंकि सावन का महीना तो भगवान शिव का महीना माना गया है। और इस महीने में जो भी श्रद्धापूर्वक आप सच्चे मन से पूजा पाठ करेंगे, भगवान शिव उससे ज़रूर प्रसन्न होंगे। दोस्तों, इस बार मना लीजिए भगवान शंकर को और आपके मन की जो भी इच्छाएं हैं सभी को पूर्ण कर लीजिए। बम बम भोले, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।